देखो और सोचो बेटा, क्या हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए बच्चा? हर पॉइंट की वेलोसिटी यहां बदलेगी ना बेटा, बोलो। v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना? तो x वाले पॉइंट का, किसी x वाले पॉइंट का बच्चा वेलोसिटी हमारा हो जाएगा x ओमेगा, है ना? तो देखते बेटा, फॉर एलिमेंट dx, है ना, इस dx पार्ट के लिए हम बोल सकते हैं ना बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, DE, इंड्यूस ईएमएफ DE इज इक्वल टू B इंटू V इंटू L। बोल बेटा, BVL बोल सकते हैं ना बच्चा, बोलो। ठीक है, तो देख बच्चा, ईएमएफ इतना आ गया इस छोटे से एलिमेंट का। तो अगर हम बात करें फॉर द कंप्लीट रॉड, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ DE। इसका मतलब B और ओमेगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना बच्चा? अब चलो इसको कर देते हैं 0 से लेकर के r तक। इस रॉड की लंबाई को r मान ली जाए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चा, बट ध्यान रहे ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, इस लिमिट को ध्यान देना बेटा। ये लिमिट कहां से कहां था, 0 से लेकर के r था, है ना बेटा? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू b ओमेगा r स्क्वायर बाय 2 एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आउट ऑफ विच वन इज एट सेंटर, है ना बेटा? एक पॉइंट हमारा क्या हो, सेंटर पे हो, और दूसरा पॉइंट बेटा r दूरी पे हो। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा क्या, b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। इसको तुम बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस एट r माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट c, सेंटर वाला पॉइंट। ठीक है बच्चा? तो देख बच्चा, अगर मैं कहूं एक सर्किल एज्यूम कर लो, एक सर्किल एज्यूम कर लो, इसका ये बेटा सेंटर, इस सर्किल का ये सेंटर। ठीक है बच्चा? अब सोचो इस सर्किल में अगर तुम अलग अलग शेप के बॉडी को रखो, अगर तुम ऐसे एक रॉड को रखते हो बेटा, एक ऐसे रॉड को रखा, ठीक है बेटा, या कोई आर्बिटरी शेप का कोई रॉड हो बेटा, या कोई आर्बिटरी शेप का रॉड हो, जैसे कि मान लो ऐसा कोई रॉड हो बेटा, है ना? या फिर मान लो कोई बॉडी हो बेटा जो टिपिकली अलग शेप का हो। ठीक है बच्चा, है ना? या फिर कोई एक पूरा पूरा डिस्क हो, है ना बेटा? कोई एक पूरा पूरा डिस्क हो, है ना बेटा? अगर ये सारे बॉडी ऐसे ओमेगा से घूम रहे हैं, है ना बेटा, तो सारे के लिए, इन सब के लिए इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बेटा, सबके लिए इंड्यूस ईएमएफ होगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, अगर आर इसका रेडियस है ना बेटा? सबके लिए हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल पता करने का तरीका, तो देखो बेटा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे है, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हो गया V, ये हो गया B, तो ये हो गया F। इसका मतलब आउटर पॉइंट हाई पोटेंशियल और इनर पॉइंट लो पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, नोट कर ले, इसको लिख ले बेटा। शुभम बोलो। सर ये YLBP क्या है? YLBP कहाँ लिखा है मैंने? सर वो बोर्ड्स का जो क्लास होगा रेजोनेंस में, उसमें एक YLBP भी था। YLBP यस सर। कोई चैप्टर है क्या, लिखा है पता नहीं, मुझे पता नहीं इसके बारे में, बता। सर उसमें जैसे कॉम्बो में था एक सर, YLBP इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल फी। YLBP पता नहीं, ईयर लॉन्ग बोर्ड पर बोर्ड प्रिपरेशन ऐसा कुछ होगा शायद। देखो लिखा, लिखा आदित्य, ईयर लॉन्ग बोर्ड प्रोग्राम, ईयर लॉन्ग बोर्ड प्रिपरेशन। सर वो क्या होता है? तो मुझे भी नहीं पता।
ऑफिस से फोन कर ले बेटा। ठीक है सर। नोट कर बच्चा, नोट कर। आउटर पॉइंट हाई पोटेंशियल आएगा इसमें, इनर पॉइंट लो पोटेंशियल पे आएगा। चल बच्चा आगे देख। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि एक रॉड मान लो, ये एक रॉड है ना, एक कंडक्टर का रॉड है बेटा, है ना बेटा। इस कंडक्टर के रॉड की लंबाई है बेटा 1 मीटर। इस कंडक्टर के रॉड की लंबाई है बेटा 1 मीटर, है ना। और ये इस वाले पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ऐसे, मतलब इधर है बेटा ये 40 सेंटीमीटर, इधर है ये 60 सेंटीमीटर। यहां है निशान 0 सेंटीमीटर का, और ये निशान है बेटा 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये क्या है? ये एक मेटालिक मीटर स्केल है बेटा, है ना। मेटालिक मीटर स्केल है, इधर 40 सेंटीमीटर, इधर 60 सेंटीमीटर। और ये मेटालिक स्केल के लिए मैग्नेटिक फील्ड है बेटा 10 टेस्ला बाहर की तरफ। ठीक है, सवाल कहता है कि ये ओमेगा से घूम रहा है, और ओमेगा भी इसका बेटा 10 रेडियन पर सेकेंड है ना। तो पहला हमारा सवाल है, फाइंड फाइंड v एट 0 सेंटीमीटर माइनस v एट 40 सेंटीमीटर। दूसरा है बेटा v एट 40 सेंटीमीटर माइनस v एट 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा। तीसरा हमारा है v एट v एट 80 सेंटीमीटर और v एट 100 सेंटीमीटर। चौथा है बेटा v एट 20 सेंटीमीटर माइनस v एट 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा। नंबर पांचवा है v एट 20 सेंटीमीटर माइनस v एट 80 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, है ना। छठा हमारा है बेटा v एट 20 सेंटीमीटर माइनस v एट 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर सब क्या लिखा है बेटा? मार्क है, मीटर स्केल का मार्क है बेटा। शुभ्रांग पूछ रहा है कि हर दिन 6:30 बजे इंग्लिश की क्लास हो रही है, उसे अटेंड करूं या ना करूं? क्योंकि एक तो जेई के लिए लाइव क्लास का काम तो पूरा हो नहीं पाता है, और हर दिन इंग्लिश के लिए 1.5-2 घंटे वेस्ट करने का मुझे तो सही नहीं लग रहा। अब तुम देख लो बेटा, अगर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो पा रहा है, पूरा काम कर पा रहे हो, तब तो क्लास करो। वैसे इंग्लिश का तो किया जा सकता है बेटा आसान से। बेटा r² 2 हो या पूरे के नीचे 2 हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? दोनों बराबर ही है ना। बोर्ड्स में नहीं हुआ ना तो यही रह जाएगा। यही बात सही है, चीजों को बैलेंस करके चलो बच्चा। श्वेताश्व बोलो बेटा। हेलो सर। बोलो।
सर वो सर्कुलर वाला डायग्राम एक बार फिर से समझा दिया, मैं सुन नहीं पाया पूरा। देख बेटा, मैंने ये कहा था कि अगर सर्किल एक आर रेडियस का मान लो, है ना, अब उसके सेंटर और उसके बाउंड्री के बीच हेलो। में, हाँ बेटा, मैं बोला एक सर्किल मान लिया जाए जिसका कि रेडियस कैपिटल आर हो, और उसके यस सर। सेंटर और पेरिफेरी के बीच में चाहे कंडक्टर किसी भी तरह से लगा दिया जाए, चाहे रॉड हो, चाहे आर्बिटरी शेप का हो, है ना, या पूरा डिस्क हो, हमेशा उसका सेंटर और उसके बाउंड्री, हमेशा इसका सेंटर और उसका बाउंड्री, है ना बेटा, हर बार हर डायग्राम में ईएमएफ इतना ही होगा। ठीक है, करो बच्चा करो। अब बेटा तुम सोचते बहुत ज्यादा हो बच्चा, सोचना बिल्कुल बंद करो, काम करो, सिर्फ काम करो, काम करोगे कवर हो जाएगा, बातें बिल्कुल नहीं करो बच्चा, सोचते बहुत ज्यादा, बिल्कुल मत सोचो, सोचते रह जाओगे गिर जाएगा। काम करो बच्चा, बनाते जाओ, रुको नहीं। पॉजिटिव है या नेगेटिव बेटा, ओमेगा से घूमने से डायरेक्शन ऑफ मोशन देख बच्चा, डायरेक्शन ऑफ मोशन देख के काम करो। चल देख बच्चा, मैं बताता हूं, देखो बेटा, तो देख बेटा, अगर ये ऐसे घूम रहा है
अगर ऐसे घूम रहा है बेटा, है ना, तो देखो इस तरफ वाले की वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ और इसकी वेलोसिटी होगी बेटा ऊपर की तरफ, है ना। तो देख के बताओ, इस रॉड में बताओ बेटा, इस रॉड में किधर होगा पॉजिटिव, किधर होगा नेगेटिव, बोलो बच्चा। इधर होगा बेटा वेलोसिटी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बाहर की तरफ। इसकी देखो बेटा, इधर पॉजिटिव, इधर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे लगेगा फोर्स बेटा। इसका मतलब इस तरफ वाला ये हो जाएगा बेटा हाई पोटेंशियल और ये हो जाएगा बेटा लो पोटेंशियल। और अब इसमें देखो ऐसे बेटा वेलोसिटी ऊपर की तरफ, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे लगेगा फोर्स, है ना बेटा, ऐसे फोर्स लगेगा। इसका मतलब इधर हमारा होगा बेटा हाई पोटेंशियल, इधर होगा लो पोटेंशियल, है ना बेटा। मतलब इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना बेटा, और यहाँ इस तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। बोलो बेटा, बात समझे, है ना। तो अब देख बच्चा, पहला सवाल हमारा है VO माइनस V40। तो देख बेटा, पहले वाले में जब पूछा गया V0 माइनस V40, इसका मतलब बताओ, 0 ये है, 40 ये है, इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इधर आएंगे तो पोटेंशियल घटेगा ना बेटा। घटेगा तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए ना बेटा। ओ हाई पोटेंशियल पे है ना बेटा। अब देखो O और 40 में दोनों में से क्या कोई सेंटर है बच्चा, बोलो बोलो। 0 और 40 में क्या कोई सेंटर है? यस, 40 सेंटर है। और अगर 40 सेंटर है तो फॉर्मूला अप्लीकेबल है। फॉर्मूला अप्लीकेबल है मतलब बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। बी हो गया बेटा 10, ओमेगा हो गया 10, रेडियस 0.4 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया बेटा 8 वोल्ट। अब दूसरे में आओ, दूसरा कहता है बेटा V40 माइनस V100। बोलो बच्चा, V40 माइनस V100, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इसका मतलब नेगेटिव आ गया बच्चा ये, है ना। अब देखो इन दोनों में से कोई सेंटर है बेटा, इन दोनों में सेंटर कोई है, तो यस है। और अगर है तो फॉर्मूला अप्लीकेबल है। क्या फॉर्मूला? तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 0.6 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 18 वोल्ट, है ना बेटा। अब तीसरे में आओ, तीसरा है बेटा V80 माइनस V100। अब बोलो बेटा V80 और V100 इन दोनों में से कोई सेंटर है क्या? इन दोनों में से कोई सेंटर है क्या? नहीं है बेटा, नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा, देखो V80 माइनस V100 में सेंटर कोई नहीं बच्चा, तो पहले सेंटर को इंट्रोड्यूस करो। कैसे करोगे? लिखोगे V80 माइनस V40, है ना बेटा, फिर प्लस V40 माइनस V100, है ना बेटा, बोल। ठीक है। अब देखो बच्चा, V80 माइनस V40 में सेंटर आ गया, यहां भी देखो बेटा सेंटर आ गया। अब देखो बेटा 80 माइनस 40, तो 80 हमारा इधर होगा बेटा, है ना, और 40 हमारा ये है। इन दोनों में ऐसे जाने पे पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, है ना बेटा। और कितना होगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, तो बी हो गया 10, ओमेगा हो गया 10, आर का स्क्वायर बाई 2, ये नेगेटिव था छूट गया, माइनस होगा ना बच्चा। हाँ, और प्लस V40 माइनस V100 पहले ही निकाल चुके हो तुम, माइनस 18, तो कितना हो जाएगा बेटा, देख दो। ये होगा प्लस 8, ये माइनस 18, ये हो जाएगा बेटा 10 वोल्ट। बोलो बेटा, ये हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट। ठीक है बच्चा। नंबर 4 में आओ। 4 में कहता है बेटा V20 माइनस V40। अब बोलो बेटा, इसमें कोई सेंटर है क्या? इसमें कोई सेंटर है क्या? यस, सेंटर है। सेंटर है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्या कहेंगे हम लोग? V20 माइनस V40 इज इक्वल टू बेटा, कहेंगे B20 V40, इधर हाई पोटेंशियल 20 यहां होगा बेटा, तो हाई माइनस लो करना चाहिए ना, ये लो माइनस हाई हो गया, तो ये माइनस होगा बेटा, है ना। B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, तो B हो गया 10, ओमेगा हो गया 10, आर का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, है ना बेटा,
बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -2 वोल्ट। ठीक है, अब आ जाओ पांचवे में। पांचवा है बेटा V20 माइनस V80। फिर से यहां सेंटर नहीं है बच्चा, फिर से यहां सेंटर नहीं है ना। सेंटर नहीं होगा तो क्या होगा बोलो सर? 4A माइनस नहीं होगा, 4A माइनस नहीं होगा। V20 माइनस V40 बेटा 20 यहां कहीं ना होगा रे, बोल 20 यहां ना बच्चा, और 40 यहां है। सो 20 है 40 है, उल्टा उल्टा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। सही बेटा, प्लस होगा। अब चलो बी में, पांचवा में। पांचवा बेटा V20 माइनस V80। तो बेटा V20 माइनस V80 में फिर सेंटर नहीं है बच्चा, तो सेंटर को इंट्रोड्यूस करो, सेंटर को इंट्रोड्यूस करो तो क्या होगा? V20 माइनस V40 फिर प्लस V40 माइनस V80, है ना बेटा? तो V20 माइनस V40 हम निकाल चुके हैं, कितना है ये बेटा 2 वोल्ट। ये हमारा है बेटा 2 वोल्ट प्लस V40 माइनस V80, है ना बेटा? तो V40 माइनस V80 कैसे लिखोगे? लिखोगे बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना बेटा? अब देखो 40 यहां बेटा, 80 यहां, तो V40 माइनस V80 ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चा, होगा ना? तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा बेटा हमारा 2 माइनस 8, ये होगा -6 वोल्ट, है ना बेटा? ये नेगेटिव ही है ना? ठीक है बेटा। अब चलो आखिरी वाले में, नंबर 6, V20 माइनस V60। देख बेटा 6 वाले में V20 माइनस V60, है ना बच्चा? ये होगा हमारा V20 माइनस V40 प्लस V40 माइनस V60। बोलो बेटा, होगा? होगा बेटा? ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा? देख बेटा V20 माइनस V40 ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन V40 माइनस V60 ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ये भी 10 इंटू 10 इंटू 0.2 स्क्वायर बाई 2, तो ये 0 हो जाएगा बेटा। 20 और 60 में कोई पोटेंशियल नहीं है बेटा, है ना? 5 का आंसर 10 आएगा नहीं बच्चा? ये 16 बाई 2 ये हो जाएगा 8, 8 और ये 2 माइनस, तो -6 होगा। जतिन का सब सही था, वेरी गुड, गुड बच्चा, सब सही है। तो बोलो श्रिया। हर्षित। सॉरी सर, वो गलती से हाथ खड़ा हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्वेतांजलि। सर नहीं हो गया सर, बता दिया आपने। हो गया, ओके ओके। विशाल। हेलो। बोलो। हाँ सर, जो शुरू में बताया था आपने E बराबर B ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 बराबर बी आर माइनस बी सी, ये समझ में नहीं आया था बेटा वी आर माइनस वी सी मतलब एक पॉइंट आर रेडियस पे और एक पॉइंट सेंटर पे, समझा? सेंटर मतलब सर जहाँ हिंज है वहां पे ना? सेंटर जहाँ हिंज है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। वरदान। सर पहले से था सर। ओके बच्चा। सेंटर कैसे देखते हैं बोलो भाई? सेंटर जहां हिंज होगा बेटा, जिसके अबाउट घूमेगा। रियलमी। हेलो सर, मुझे केवल इतना बता दो सर, अपन ने वो आपने बताया था ना, अलग अलग डिफरेंट अनसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट लिए थे, उसमें भी हाँ जो बच्चा। ई है वो वैल्यू आ रही थी सर, वो रिपीट कर दो प्लीज। बेटा मैंने ये कहा था कि देखो फील्ड जो हमारी आएगी ना बेटा,
वो रेडियल Yes, sir. डायरेक्शन में आएगी, है ना। फील्ड जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगी रेडियल डायरेक्शन में, है ना। तो रेडियस के परपेंडिकुलर हमको सोच के फायदा ही नहीं है कि शेप कैसा है ना बेटा, हम सिर्फ रेडियस के डायरेक्शन में ही सोचेंगे। बात समझ गए? चलो देखो बेटा अगला सवाल। अगला सवाल ये है बेटा कि एक मान लो डिस्क, एक डिस्क है बेटा, ये डिस्क हमारा है आर रेडियस का, एक कंडक्टिंग डिस्क है बेटा, पूरा डिस्क है ना। और डिस्क जो है इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ये ऐसे घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, है ना बेटा। और एक और डिस्क है, लेकिन ये डिस्क थोड़ा बड़ा है, इसका रेडियस है बेटा 2r, और ये भी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ये घूम रहा था बेटा ओमेगा से, ये भी घूम रहा है ओमेगा से, लेकिन दोनों घूम रहा है बेटा उल्टा, दोनों डिस्क है बच्चा, है ना, दोनों उल्टा घूम रहा है, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, इसके सेंटर को पॉइंट खींच करके अर्थ कर दिया, इसके सेंटर को अर्थ कर दिया, है ना बच्चा। और इस वाले के पेरीफेरी पे, इस पेरीफेरी से एक वायर लेकर के इसको भी अर्थ कर दिया, इसका सेंटर अर्थ किया और इसका पेरीफेरी अर्थ किया, ठीक है बच्चा। अब इसके पेरीफेरी से एक पॉइंट निकाला, है ना बेटा, इसके पेरीफेरी से एक पॉइंट निकाला, है ना, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर, और ये पॉइंट ले गया कहाँ में, इस वाले के सेंटर पे, है ना। ये हमारा पॉइंट ए है बच्चा, ये हमारा पॉइंट बी है, और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी है ना। तो सवाल कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा, करो। सर पॉइंट बी, सर टाइपो, अच्छा सॉरी हाँ टाइपो एरर, ये बी है। प्रिंटिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक, हु एम आई एम ओपी सिंह, व्हाट अबाउट यू? हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, वो पूछना था कि बोल रहे हैं कि 2021 JEE मेन के एडमिशन शुरू हो गए हैं, फॉर्म वॉर्म। किसके? WBJE के? JEE मेन 2021। WJ वेस्ट बंगाल बोल रहा है क्या? सर JEE मेन 2021। अच्छा जेई मेन का बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ तो फॉर्म भर दो, क्या प्रॉब्लम है? डेट तो तो लिखा सर नहीं होगा उसमें, कब होगा डेट एग्जाम? नहीं सर। थोड़ा लेट ही होगा बच्चा, उम्मीद तो यही है। देखो तो सर वो मतलब सच्ची में फॉर्म शुरू हो गए हैं कि कुछ स्कैम है या क्या? मुझे नहीं पता बेटा, गूगल कर ले, एक बार गूगल कर ले, मिल जाएगा, ठीक है, सर्च थैंक कर यू ले सो गूगल पे। मच सर। हाँ हाँ सर। मयंक आहूजा है? हाँ बोलो, चला गया है तो। वरदान, सर पूछ रहा था हाँ सर बोलो। कि के बारे में बोला ये बंदा अभी। सर इसमें सर हमको ये कंफ्यूजन है सर सेंटर्स के बारे में। सर सेंटर डालूं तो कहाँ डालूं अगर डालना होगा? देखो बेटा, सेंटर तो कहीं भी डाल ले, फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि तेरा सिलेबस तो खत्म हो ही जाएगा उस समय तक, नहीं सर, अगर है ना। यहाँ सिलेबस जहाँ मैं करेंटली हूँ बोलो। अगर यहाँ और फिर हमको वहाँ जाना पड़ा कोटा वापस, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, ऑफलाइन के लिए तुमको तो आना ही पड़ेगा यहाँ कोटा, है हाँ ना। सर। लेकिन बात ये भी तो है कि जब तुम आओगे भी, मान लो कोटा, मान लो सपोज करते हैं कि सितंबर एंड से मान लो खुल गया है, इमेजिन कर लो, तो फिर भी तुम्हारा नवंबर तक तो सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। हाँ सर। एग्जाम अगर लेगा भी जनवरी में एंड में लेगा या फरवरी में लेगा, तो भी तुम घर चले ही जाओगे,
हाँ या अगर तुम्हारा ये विचार है कि सिलेबस खत्म होने के बाद भी यही रहना तुमको अगर है ना, हाँ सर। तब तो अलग बात है बेटा, तब तो फॉर्म भरी तो फिर तो यही सेंटर ले लो, ठीक। है ना। चलो इसको आर नोट कर लिया, रेजिस्टेंस, चलो रेजिस्टेंस आर नोट कर लो ऊपर के। राघव बोलो बच्चा, चला गया। राजनयन बोलो बोलो, नहीं बोलना है, चलो कोई बात नहीं, बनाओ क्वेश्चन बनाओ। सुयस का आंसर आ गया है, अदिति का भी आंसर आ गया। चलो देखते हैं बेटा, तो देख बेटा, अगर तुम इस वाले डिस्क के बारे में सोचो तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, है ना बेटा। तो फर्स्ट वाले के लिए कितना बेटा इंड्यूस ईएमएफ, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और सेकेंड वाले के लिए कितना बेटा, तो ये हो जाएगा बी ओमेगा 2r का स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब बेटा 2b ओमेगा आर स्क्वायर, है ना बेटा। अब यूं सोचो बेटा कि इस वाले का देखो बेटा ऐसे घूम रहा है ना, तो ये वाला एक पॉइंट का निशान लगा लो। अब देखो बेटा ये वाला पॉइंट ऐसे घूम करके अब ये जा रहा होगा बेटा अंदर की तरफ, और अगर ये अंदर की ओर जा रहा होगा तो इसकी ऐसे वेलोसिटी हो गई, और इधर बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ऐसे फोर्स लगेगा ना बेटा। इसका मतलब बाहर वाला टर्मिनल, बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा हाई पोटेंशियल, और अंदर वाला हो जाएगा बेटा लो पोटेंशियल, है ना। तो लो पोटेंशियल को मैंने जीरो मान लिया, लो पोटेंशियल को जीरो मान लिया, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया प्लस E1। बोल बच्चा, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ये वाला पॉइंट के बारे में सोचो, जब ऐसे घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट घूम के बाहर आएगा ना अभी, तो इसका मतलब ऐसे हो गया बेटा वेलोसिटी, है ना, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे लगेगा फोर्स। इसका मतलब बेटा इस बार सेंटर होगा हमारा हाई पोटेंशियल पे, और पेरिफेरी होगा बेटा लो पोटेंशियल पे। तो लो पोटेंशियल का 0 वोल्ट, लो पोटेंशियल का बेटा 0 वोल्ट, तो हायर पोटेंशियल का पोटेंशियल हो गया बेटा प्लस E2। बोलो बेटा, है ना। अब देखो E2 और E1 में E2 बेटा बड़ा है, E1 छोटा है, इसका मतलब करंट हमारा ऐसे आएगा I, है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग, करंट I इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई R0। किधर बेटा, B से A की तरफ, B से A की तरफ, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2 B ओमेगा R स्क्वायर बाई R0। ठीक है बच्चा, लिख लो। माइनस ओमेगा मत करना, माइनस ओमेगा करोगे तो स्क्वायर करके फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तुमको पता ही नहीं चलेगा बेटा कि क्या पॉजिटिव ले क्या नेगेटिव ले। ठीक है बेटा, इरेज कर रहा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन में एक ऐसे मानो बेटा मेटेलिक रिंग, ये क्या है, ये बेटा मेटालिक रिंग है बेटा, ये मेटालिक रिंग है, मोटा का, है ना, मोटा रिंग है ये आइडियल कंडक्टर है बेटा। इसका मतलब इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, ठीक है। इसका जो रेडियस है ये है बेटा कैपिटल आर, या मानो ए, इसका रेडियस है बेटा ए, ठीक। अब क्या किया, इसमें एक लगाया रॉड, ऐसे लगाया एक रॉड,
ठीक है बेटा, ये एक रॉड लगाया, ये एक रॉड लगाया, रॉड जो है वो यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, है ना, यूनिफॉर्म आइडियल कंडक्टर, मतलब उसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है बेटा, उसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, यूनिफॉर्म आइडियल कंडक्टर है बेटा। ठीक है, और कहा गया इसके बारे में कि इसको हम मास m है और लेंथ l है। अब इसको बेटा ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से, ऐसे घुमा रहे हैं बेटा ओमेगा से, ठीक है, और यहां से बेटा, यहां से एक पॉइंट खींचा ऊपर, यहां एक रेजिस्टेंस लगाया और जोड़ दिया इसके सेंटर में, रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा L जो हमारा वो तो A से बड़ा है ही बेटा, लंबाई जो है वो A से बड़ा तो है ही, है ना। तो सवाल कहता है पहला सवाल कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना बेटा, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दूसरा एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड, है ना बेटा, टू रोटेट विथ कांस्टेंट ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा से घुमाने के लिए कितना टॉर्क लगेगा बच्चा। ठीक है, नंबर सी कहता है एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड। मान लो इस रॉड को घुमाने के लिए एक मोटर से जोड़ दिया, है ना बेटा, इस रॉड को घुमाने के लिए एक मोटर से जोड़ दिया, तो उस मोटर का कितना पावर होना चाहिए। ठीक है बच्चा, फ्रिक्शन नहीं है, सब जगह स्मूथ है। चलो बनाओ। हाँ, डिनोमिनेटर में R0 है बच्चा वहां। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड छूट गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह डाउनवर्ड है बेटा, B। रॉड टूटा हुआ नहीं है, रॉड पूरा है, रॉड बीच में टूटा हुआ नहीं है बेटा, रॉड पूरा है, टेंशन मत लो। राघव लिख रहा है सब्सक्राइब टू गेमिंग बॉय रघु चैनल ऑन यूट्यूब। नालायक, गेमिंग बंद कर, पढ़ाई कर। डिस्क नहीं बेटा, रॉड है वो। हर्षित बोलो। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस ओमेगा क्यों नहीं यूज करा? फिर से बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में E2 में हम माइनस ओमेगा भी तो ले सकते थे, जैसे VC माइनस VR माइनस ओमेगा माइनस कर देगा तो B ओमेगा R स्क्वायर, ये करना चाहते हो, माइनस ओमेगा करोगे हाँ तो सर, उसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन डिसाइड करो, तो उसके डायरेक्शन में उल्टा होगा डायरेक्शन, फिर ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा ना सर? ठीक, थैंक यू सर। एक बच्चा पूछ रहा है क्या आप बजरंग दल के सदस्य हो? सर इट्स माय ब्रदर चैनल। ओके, रिक्वायर्ड स्पेलिंग मिस्टेक, रिक्वायर्ड का स्पेलिंग गलत है क्या? REQUIRED सही तो है। फिर तुम लोग भटकाव शुरू हो गया तुम लोग का। डायरेक्शन बता रहे रेजिस्टेंस में, टुवर्ड्स लेफ्ट की टुवर्ड्स राइट। सी में एक्सटर्नल पावर निकालना है, V0 माइनस R0 है या R0 डिनोमिनेटर में है? अरे R0 है डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में R0 ही है। मेहुल का आंसर आया, परवसुनी का आया। मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। सर बोर्ड्स क्लासेस का पैसे क्यों लग रहे हैं? मैं क्या बताऊं बेटा, इससे क्या पूछ रहे हो मुझसे?
नहीं बेटा, रिंग रिंग तो फिक्स है, रिंग हमारा फिक्स है, रिंग के ऊपर रॉड घूम रहा है, रिंग हमारा फिक्स्ड है। सीओ साहब का आंसर आ चुका है भाई, बाकी लोग भी करो। रॉड घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ सही है, रिंग फिक्स्ड है, हाँ रिंग मूव नहीं कर रहा बेटा। अब देखो जनवरी में हो पाता है कि नहीं। यू नो RYG मैम? नो बेटा, आई डोंट नो। जमील का आ गया, अंशु का भी आ गया, सुमित का भी आ गया। हाँ ठीक है सौरभ, आगे बढ़ो। आप कैरी मिनाटी को जानते हो? खाली सुना है नाम, जानता नहीं बच्चा। देवराज पूछ रहा है, यू नो RKB सर? करो करो करो। चल देख बच्चा, मैं करता हूँ, सीखो इसको। देख बेटा, ये रॉड अगर ऐसे घूमेगा बेटा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो देखो इसकी वेलोसिटी हो गई बेटा अंदर की तरफ, है ना, इसकी वेलोसिटी हो गई अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है नीचे बेटा, तो ऐसे लग जाएगा फोर्स ना, ऐसे फोर्स लगेगा तो सेंटर हो जाएगा हाई पोटेंशियल और बाहर वाला हो जाएगा बेटा लो पोटेंशियल, है ना। अब सोच बेटा, इस वाले की तो हमें कोई जरूरत नहीं, इतनी लंबाई जो बाहर निकल गई वो यूजलेस हो गया बेटा, इसका कोई यूज नहीं होगा, है ना। तो इस रॉड को बेटा बना दिया मैंने बैटरी, ऐसे बन गया EMF E कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B ओमेगा A²/2, है ना बेटा। जो रिंग का रेडियस है वही हम काउंट करेंगे, ठीक है बच्चा। अब देखो, अगर ये आइडियल कंडक्टर है बच्चा, ये आइडियल कंडक्टर है, तो देख बेटा यहां से लेकर के यहां तक इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा, तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो पूरे को मैंने बना दिया पॉइंट। बोल बेटा, ये पूरा बन गया पॉइंट हाई पोटेंशियल पे। बोल बेटा, ये पूरा रिंग बन गया एक पॉइंट, है ना। ये पूरे रिंग में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा, जब कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सब क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा बच्चा। तो सबको बना दिया मैंने एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट से एक रेजिस्टेंस ऊपर गया, है ना, और वो आके मिला कहाँ, सेंटर पे, तो इसमें हमारा करंट ऐसे ना हो जाएगा बेटा। बोलो ठीक है, अच्छा उल्टा बना दिया क्या मैंने, उल्टा बना दिया। एक मिनट, देखो बेटा जो लो पोटेंशियल है ना, ये लो पोटेंशियल का रिंग पूरा पॉइंट बन गया, है ना, लो पोटेंशियल वाला रिंग पूरा पॉइंट बन गया, है ना बेटा। सेंटर से आया ये पॉइंट और बाहर वाला बाउंड्री पे लग गया रेजिस्टेंस R, ठीक है ना, बाहर वाला बाउंड्री ये है बच्चा, ठीक है। तो इसमें हमारा करंट ऐसे आ जाएगा ना बेटा, बोल I कितना हो जाएगा, E/R, ये हो जाएगा B ओमेगा A²/2, ठीक है बच्चा, बात समझा। तो देख बेटा इस बैटरी में करंट कहाँ गया, तो कहोगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो इसमें करंट हमारा ऐसे नहीं जाएगा बेटा, बोल ऐसे ना आ गया करंट, ठीक है बेटा। अब देखो ऐसे करंट गया और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, तो फोर्स कैसे लगेगा, तो ऐसे हमारा करंट है ना बेटा, ऐसे करंट है ना, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ऐसे करंट और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो फोर्स बेटा ऐसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा ना बेटा, तो फोर्स हमारा
यहाँ बाहर की तरफ आएगा बेटा, फोर्स हमारा आएगा बाहर की तरफ, है ना बेटा। तो फोर्स मैग्नेटिक बाहर की तरफ कितना आएगा, आई ए इंटू बी। इसका मतलब हो गया बेटा बी ओमेगा ए क्यूब, बी स्क्वायर ओमेगा ए क्यूब डिवाइड बाई 2r। बोल बच्चा, होगा? समझा बेटा? ठीक है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगा इसका टॉर्क कितना बनेगा, तो कहेंगे एफ मैग्नेटिक इंटू आर बाई 2। रेडियस है बेटा ए, तो इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर ए टू दी पावर 4 ओमेगा बाई 4r। बोल बेटा, होगा? लगेगा बेटा? बात समझा? बैटरी उल्टा नहीं है, बैटरी सही है। टॉर्क हमारा ऐसा लगेगा बेटा, ठीक है। अब जब टॉर्क ये लगा तो सवाल करता है तीसरा, एक्सटर्नल पावर कितना होना चाहिए। तो कहेंगे देख बच्चा, अगर ओमेगा हमारा है कांस्टेंट, इसका मतलब मैग्नेटिक और एक्सटर्नल टॉर्क बराबर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और तीसरे वाले में पूछता है एक्सटर्नल पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी या फिर टॉर्क इंटू ओमेगा। तो कहेंगे एक्सटर्नल टॉर्क इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर ए पावर 4 ओमेगा स्क्वायर बाई 4r। ठीक है बच्चा, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सुनो। सबसे पहले रॉड को देखो, रॉड की वेलोसिटी ऐसे घूम रही है ये, तो अंदर की तरफ रॉड की जो वेलोसिटी होगी, अभी रॉड की जो वेलोसिटी होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो अंदर वेलोसिटी, ऐसे फील्ड, तो ऐसे फोर्स, सेंटर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो इसको हटा दो, ठीक है। सेंटर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये है सेंटर, ये है सेंटर। सेंटर से एक पॉइंट निकालो, सेंटर से एक पॉइंट निकालो, है ना बेटा। इसमें रेजिस्टेंस जोड़ो, तो देख बच्चा यहाँ जो ऐसे रेजिस्टेंस है वो कहाँ लगा हुआ है, रिंग पे, रिंग पे ना। तो इसमें देखो ये है सेंटर और ये पॉइंट क्या है, रिंग। ये पूरे रिंग को मैंने एक पॉइंट बना दिया क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा बेटा, सारे रिंग का पोटेंशियल सेम होगा। जब सारे रिंग का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट में कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना बच्चा, बराबर पॉइंट वाले पोटेंशियल को एक ही पॉइंट दिखा सकते हो। तो हमने इस पूरे रिंग को एक पॉइंट दिखा दिया, है ना। और ये रेजिस्टेंस पूरे रिंग से बाहर जुड़ा है बेटा, तो सेंटर से ये बाहर जुड़ा है, बोलो ठीक है। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे आएगा, आई निकाल लिया मैंने, ठीक है बेटा। जब आई निकाल लिया तो फिर आई पूरे रॉड में है बेटा, यहां से लेके यहां तक। जब पूरे रॉड में करंट है तो फोर्स कितना होगा, आई एल बी, एल की जगह ए, है ना बेटा। अब देखो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स, है ना। अब सोचो इसके जितने सारे एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स यूनिफॉर्म लगेगा कि हर पॉइंट पे बी सेम है, हर पॉइंट का ओमेगा सेम है ना बच्चा। तो हर पॉइंट पे हमारा क्या है, फोर्स एक जैसा है क्योंकि यूनिफॉर्म करंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है ना बच्चा। तो हमारा सब पे मैग्नेटिक फोर्स हमारा सेम लगा, आई एल बी। समझा बेटा, पूरे में करंट सेम, पूरे का मैग्नेटिक फील्ड सेम, और लेंथ लेंथ ही है बेटा यूनिफॉर्म, है ना। तो फोर्स यूनिफॉर्म है तो रिजल्टेंट मिड पॉइंट पे आएगा, रिजल्टेंट मिड पॉइंट पे आएगा तो टॉर्क निकाल लिया। जब टॉर्क निकाल लिया तो फिर मैंने कहा कांस्टेंट ओमेगा करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क और मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क बराबर होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फोर्स का निकल गया, अब पावर निकाल लिया एफ डॉट वी या टॉ डॉट ओमेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा।
जल्दी लिखो बच्चा इसको। अब डिस्कस करेंगे। रॉड की पूरी लंबाई नहीं लेंगे ना बच्चा, क्योंकि रॉड की ये लंबाई जो है वो सर्किट से बाहर है ना बेटा। जो सर्किट से बाहर होगा उसका लंबाई, उसके फायदा क्या है, वहां ईएमएफ तो आएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस से पार्टिसिपेट नहीं आएगा। सेल में प्लस माइनस कैसे लिखा, अरे बताया तो बेटा, कितनी बार बोलूं। ये वेलोसिटी ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो रॉड की वेलोसिटी अंदर की तरफ, अंदर वेलोसिटी, नीचे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लगेगा फोर्स, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चा। अब चलो सीट निकालो। चलो सीट निकालो। सीट में ईएमआई करेंगे डिस्कस आज। आज ईएमआई करेंगे डिस्कस। सेक्शन ए बी सी दिया हुआ था ना, वही निकालो। अच्छा देखो, हम लोग का ईएमएफ में सिर्फ एक्सरसाइज 3 बचा है ना बेटा, बोल। ईएमएफ में एक्सरसाइज 3 बचा है ना। यस ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 तुम लोग करेंगे डिस्कस बेटा। एक्सरसाइज 3 कर देंगे डिस्कस, लेकिन सोच रहे हैं पीवी स्टार के साथ में ही कर देंगे डिस्कस, उसको वही करना है। पीवी स्टार के साथ में ही कर देंगे दोनों का डिस्कस एक्सरसाइज 3। चलो ईएमआई निकालो। ये क्या लिख रहा है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 पार्ट 2 B3 B5 ईएमआई। अच्छा डाउट लिख रहे हो, ओके ओके ओके। पहले सेक्शन ए देखो। सेक्शन ए हो चुका है डिस्कस, ए हो चुका है, ओके। बी में आओ फिर। पार्ट 1 का सेक्शन बी में, पार्ट 1 में एक ही सवाल है B1 में, बन गया होगा ये तो। अब सेक्शन सी में आओ, पार्ट 1 का सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पर सेक्शन सी, C4 C6 C2 C2 C6। देखो बच्चा, C2 C4 C6। देखो बेटा C2 में कहता है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, राइट एंगल ट्रायंगल मान लो बेटा ABC। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में A हमारा ये है, B हमारा ये है, C हमारा ये है। ये बेटा इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा। तो सवाल कहता है बेटा कि पहला सवाल कहता है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ ए इन द लूप। तो देख बेटा ए वाले पार्ट में तो आंसर 0 हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है बेटा, एरिया कांस्टेंट है और फील्ड में आगे बढ़ते जा रहा है ना, तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। बी में इन द सेगमेंट बीसी, तो देख बेटा बीसी सेगमेंट में, तो बीसी वाले सेगमेंट का इंड्यूस ईएमएफ, बीसी वाले के लिए क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, तो बीसी वाले की लंबाई क्या है, बीसी लंबाई है, तो कहेंगे बी इंटू वी इंटू लेंथ बीसी, है ना बेटा। इसमें हमारा क्या होगा बेटा, बोलो। ऊपर हमारा इधर वेलोसिटी, इधर फील्ड, ये हाई पोटेंशियल, ऊपर लो पोटेंशियल, इसमें हमारा बेटा ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। ठीक है। सी में देखो बेटा इन द सेगमेंट एसी, इन द सेगमेंट एसी, और फिर कहता है इन द सेगमेंट एबी। देखो बेटा पहले में एसी के सेगमेंट में, तो एसी देखो बेटा ये लंबाई है ना बेटा, बोलो। ठीक है, याद है ना, तुम्हें क्या कहा था मैंने कि लंबाई, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी,
ये तीनों बेटा परपेंडिकुलर है ना। जब ये तीनों परपेंडिकुलर, तो इस लंबाई का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा बेटा, वो यही ना आएगा बेटा, बोलो तो यही ना आएगा। ठीक है, या फिर यूं सोचो, सोचने का तरीका तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है कि चलो बेटा इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब इसको एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो ये भी एंगल हो गया थीटा, तो इधर कंपोनेंट हो गया बेटा v cos थीटा, और ऐसे कंपोनेंट हो गया क्या बेटा, v sin थीटा, है ना। तो देखो बच्चा, हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ करते हैं ना कंसीडर, तो क्या हो जाएगा ये b इंटू वेलोसिटी कौन सा लेंगे, v sin थीटा, इंटू इंटू कितना बेटा, लेंथ AC, तो ये क्या हो गया b इंटू v। अब देखो बेटा इस ट्राइंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इंटू AC, कट गया ना, फिर से आ गया तुम्हारा BV और BC, है ना बेटा। और D वाले पूछता है, D में तो 0 हो जाएगा ना बेटा, बोलो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऐसे है ना बेटा, वेलोसिटी लंबाई की है ना पैरेलल। अच्छा B1 का आंसर उल्टा आ रहा है ओम का, देखो भाई ओम, देख लेते हैं B1 में क्यों उल्टा आ रहा है। देखो बेटा B1 में, B1 कहता है बेटा two long straight rods, two straight long parallel conductors are moved towards each other. A constant current I is flowing through one of them. What is the direction of current induced in the other wire? What is the डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन द कंडक्टर्स आर ड्रॉन अपर। अरे बेटा पास लेके आओगे ना, जब पास लेके आओगे तो लेंज लॉ के मुताबिक रिपेल करना चाहिए। रिपेल करने के लिए करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा बच्चा, है ना, ठीक है। और जब दूर करोगे तो अट्रैक्शन होना चाहिए, तो करंट का सेम डायरेक्शन होगा। नेगेटिव आएगा किसमें, सेकंड में। बेटा देख प्लस माइनस का फैसला है ना बेटा, लूप की बात होगी ना। अभी तो हमको नहीं पता लूप में कैसे जाना है, ये हमको नहीं पता ना कि BB माइनस BC करना है या BC माइनस BB करना है। ये भी नहीं पता कि VA माइनस BC करना है या VC माइनस VA करना है। तो इसलिए डिफरेंस के लिए पॉजिटिव ही लो, ठीक है बच्चा। अब चलो क्वेश्चन नंबर C4। C4 देखो बेटा, C4 कहता है the two rails separated by 1 meter of railway track are connected to a voltmeter. What will be the reading of the voltmeter when a train travels on the rail with a speed of 5 meter per second? Earth magnetic field at the place is इतना, angle of dip is इतना। देखो बेटा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बेटा 4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, ठीक है। ये हो गया कंडक्टिंग रेल्स, ठीक है बच्चा। यहां लगा दिया बेटा वोल्ट मीटर, है ना, और ये हो गया रेलवे, ये हो गया रेल, है ना बेटा। ये ट्रेन जो है ऐसे मूव कर रही है v स्पीड से। अब तुम सोच के बताओ, इसमें फ्लक्स बनने के लिए फील्ड कौन सा लोगे, फ्लक्स बनने के लिए फील्ड कौन सा लोगे, वर्टिकल ना बच्चा, बोलो वर्टिकल लेंगे ना बेटा। ये अगर ऐसे फील्ड होगा या ऐसे फील्ड होगा तभी ना फ्लक्स बनेगा। तो क्या लेंगे, B वर्टिकल इक्वल टू B साइन थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप भी तुमको दिया हुआ है, तो देखो बेटा B वर्टिकल निकल गया, तो अब क्या बोलेंगे, इंड्यूस EMF B V इंटू L, और B कौन सा, वर्टिकल वाला। आगे चलो C में आगे पूछो, C6 तक कोई डाउट, C6 तक। एंगल ऑफ डिप दिया है बेटा 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखो C6, a wire is bent in the shape of parabola y is equal to kx square is located in a uniform magnetic field of induction B. The vector B is perpendicular to the plane xy. At the moment t equal to 0, the connector starts sliding translational wise from the parabola apex with a constant acceleration a. Find the EMF of the electromagnetic induction in the loop as a function of y. y के फंक्शन में देख बच्चा,
ऐसे हमारा पैराबोला, ये हमारा आ गया बेटा वायर, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, है ना बेटा, वाई एक्सिस, और ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से मूव किया बेटा, तो इसकी अगर वेलोसिटी v है और एक्सीलरेशन a है बेटा, और ये y डिस्टेंस है, तो v इक्वल टू बोलोगे रूट ओवर 2as, बोलो बेटा रूट ओवर 2as, है ना बेटा। अब ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, ये भी x कोऑर्डिनेट, तो इंड्यूस EF क्या हो गया b v इंटू 2x, बोलो बेटा लंबाई क्या हो जाएगी 2x। अब देख बच्चा x हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर था ना बेटा, तो x यहां से पुट कर लो, तो b वेलोसिटी बेटा 2ay और 2x 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना बेटा, तो y बाई के, समझ गए। आगे चलो पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में सेक्शन ए में कोई डाउट, पार्ट 2 का सेक्शन ए में कोई डाउट। A5 पूछना है मेहुल को, देखो भाई A5, पार्ट 2 का A5, A1 A2, अच्छा पहले A1 देखो, देखो बेटा A1 में कहता है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टिंग लूप सो इन द फिगर इज R, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड बेटा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब dB अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस अल्फा, है ना बेटा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो है बेटा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रो इंटू एल, एल कितना, तो 2 पाई आर, है ना बेटा, ठीक है। तो अब इसका पूछा गया है, इसमें करंट, करंट पूछा है बेटा, करंट इन द वायर ए बी, करंट वायर ए बी का पूछा है। देखो बच्चा ये अगर हमारा कंडक्टर है बेटा, है ना, तो देखो इसको मत सोचो, सिर्फ इसको सोचो, है ना बेटा। तो इसमें हमारा फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज, बोल बेटा, ठीक है, करंट क्लॉकवाइज, इसका मतलब इस वाले में ऐसा करंट, है ना बेटा। अब इसको सोचो, इसको सोचोगे तो क्या बोलोगे, इसे भी करंट होना चाहिए बेटा क्लॉकवाइज, तो इस क्लॉकवाइज का मतलब ऐसा करंट, इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले में दोनों करंट हो गया बेटा इक्वल अपोजिट, है ना, इसका मतलब इस वाले वायर में करंट 0 हो जाएगा, बोलो बेटा, ठीक है। अब चलो पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर A2, A2 कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर A2 में देख तो बच्चा, तो बोलो तो अगर ऐसा कोई लूप बन जाए बेटा, ऐसा कोई लूप बन जाए, है ना, तो बोलो बेटा इसमें जो करंट आएगा वो तो ऐसा आएगा करंट, है ना, तो बोलो तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, बोलो बच्चा। एक बच्चा लिख रहा है के लिख रहा है एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते पहले निकल गया, वीडियो देख लो बच्चे तुम। यहां होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट में बेटा बोल, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, है ना बच्चा, तो क्लोज लूप बनेगा, इसका मतलब बाहर वाले पोर्शन में, बाहर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा बाहर की तरफ, बाहर वाले में होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब देखो बच्चा, अब इसके बाहर में एक ऐसा लूप रख दिया, है ना बेटा, तो देखो बेटा कहता है इफ द स्विच इज क्लोज्ड, पहले स्विच को क्लोज करो, एंड आफ्टर सम टाइम इट इज ओपन अगेन, फिर उसको खोला गया, द क्लोज लूप विल शो, क्लोज लूप कैसा करंट दिखाएगा, तो देख बच्चा शुरुआत में जब स्विच क्लोज कर रहे थे, जब स्विच तुम क्लोज करोगे, है ना बेटा, तो ये करंट इंक्रीज करेगा, ये करंट इंक्रीज करेगा, तो ये फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ये फ्लक्स इंक्रीज करेगा बच्चा, इसका मतलब ये फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो इसको अपोज करने के लिए करंट हमारा कैसा आना चाहिए, क्लॉकवाइज, बोलो बेटा, है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जब स्विच ओपन करोगे बच्चा, जब स्विच ओपन करोगे तो क्या होगा,
ये करंट डिक्रीज करेगा बेटा। अब ये डिक्रीज करेगा तो इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा बेटा। तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए इसका करंट सपोर्ट करेगा इसमें, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, अब देखो A3, देखो बच्चा A3 में, A3 कहता है बेटा सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द स्क्वायर लूप इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड। अगर इसको इसके अंदर कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना बच्चा। अब देखो A5, A5 कहता है बेटा some magnetic flux is changed in a coil of resistance 10 ohm. As a result, the induced current developed in it, which varies with time. कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, है ना बेटा। तो देखो बेटा ग्राफ तुमको दिया है क्या, आईटी ग्राफ, है ना बेटा। तो आईटी ग्राफ का जो एरिया होगा बेटा ये हो जाएगा चार्ज। बोलो बेटा करंट इनटू टाइम क्या होता है, चार्ज ना बेटा। तो यहां से हमारा चार्ज निकल जाएगा डेल्टा क्यू, कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस हो गया बेटा 0.1 इंटू हाइट, ये हो गया 4। तो क्या होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल फाई बाई आर। तो डेल फाई निकल गया बच्चा। ठीक है, अब ये लिखा है हर्षित A4, ए स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट। द प्लेन ऑफ द लूप कंटेन्स द एक्सिस सोलेनॉइड। देख बच्चा A4 में तुम लोग ये सेक्शन A का सारा सवाल पूछ लिया नालायक। देखो ऐसा सोलेनॉइड, ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा। और फिर इसमें ऐसे रख दिया है कॉइल को, तो ऐसा कॉइल से फ्लक्स बनेगा क्या, नहीं ना बच्चा। फ्लक्स ही नहीं बनेगा, फ्लक्स ही नहीं बनेगा तो इंड्यूस ईएमएफ 0। ठीक है, अरे भाई A2 फिर से कर दूं एक्सप्लेन, मत करो बेटा। एक तो सारा सवाल पूछ लिया A का और फिर दोबारा भी करने बोल रहा है एक्सप्लेन। वीडियो करता हूं ना अपलोड, वीडियो देखे ना दोबारा। सेक्शन बी में आओ, B1 B2 B5, B1 B2 B5। देखो बच्चा B1 में, B1 कहता है बेटा a horizontal solenoid is connected to a battery and a switch. A conducting ring is placed on a frictionless surface, the axis of the ring being with the axis along the solenoid. As the switch is closed, जब स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, अरे भाई स्विच क्लोज करोगे तो करंट इंक्रीज करेगा, स्विच क्लोज करोगे करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो फील्ड इंक्रीज करेगा, फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ने का विरोध करने के लिए कॉइल दूर भागेगा। ठीक है, आगे चलो B2। Two circular coils A and B are facing each other as shown in the figure. The current I through A can be altered. There will be a repulsion between A and B if I is increased. सब में सही सेम कॉन्सेप्ट। जब करंट बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स का बढ़ने का विरोध करेगा, दूर जाएगा, रिपल्सन होगा। और जब करंट घटेगा तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आगे चलो B3 कहता है टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स P and Q are placed on the two frictionless fixed conducting rails R and S. यूनिफॉर्म बाय सेम कॉन्सेप्ट बेटा, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है। जो चीज इंक्रीज कर रही हो है ना उसका विरोध करेगा, जो डिक्रीज कर रहा है उसका भी विरोध करेगा। इंक्रीज करने का विरोध करने के लिए डिक्रीज करेगी चीजें, डिक्रीज करने के लिए विरोध करने के लिए इंक्रीज करेगी चीजें। अरे सीओ साहब क्यों लिख रहे हो इतनी बार बार, मैं पढ़ लिया, नहीं बताऊंगा चीज। ये इरिटेट करते हो तुम लोग यार बहुत। मैं चाहता हूँ गुस्सा ना करूं यार, लेकिन तुम लोग ऐसे काम करते हो कि बोलना पड़ता है फिर मुझे। देखो B4
two identical coaxial circular loop carry a current I, each circulating in the same direction. अगर लूप अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? देखो बच्चा, two identical coaxial circular loop carry a current I, each circulating in the same direction. If the loops approach each other, जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, एक जैसा है, तो अप्रोच करेगा तो क्या होगा? तो देखो रे, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, मतलब ऐसा एक लूप, ऐसा एक लूप। ये सवाल है कौन सा? B4। देख बच्चा, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में। अब यहां से खड़े होके देखो, यहां से खड़े होके देखो क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां दिख रहा है साउथ पोल। यहां से देखो, यहां दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या हमारा है? ये इधर नॉर्थ पोल, तो क्या होगा? दोनों में अट्रैक्शन होगा ना बच्चा। तो कहता है टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप कैरी ए करंट आई, इज सर्कुलेटिंग इन सेम डायरेक्शन। इफ द लूप्स अप्रोच इधर, दोनों को पास लाओगे, तो पास लाने का विरोध करेगा ना रे, पास लाने का विरोध करेगा तो क्या होगा? दोनों करंट हमारा डिक्रीज करेगा, है ना बच्चा। आगे चलो B5। A square coil ACD with its plane vertical is released from rest in a horizontal uniform magnetic field B of length 2L. The acceleration of coil is, coil का acceleration क्या होगा? देखो बच्चा, जब वो coil मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा होगा, तो जब वो इंटर करेगा तो फील्ड फ्लक्स इंक्रीज करेगा, है ना बेटा। जब वो इंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स के इंक्रीज का विरोध करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा तो एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा। ठीक है बच्चा। लेकिन जब पूरा लूप इंटर कर जाएगा, तो पूरे लूप इंटर करने के बाद फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। पूरा इंटर करने के बाद जब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस करंट जीरो, तो फ्लक्स कांस्टेंट, तो हमारा फोर्स नहीं लगेगा, फिर हो जाएगा जी एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा। तो आंसर क्या होगा इसका? लेस देन जी फॉर ऑल द टाइम। गलत। लेस देन जी when it enters the field and greater than g when it comes out of the field। गलत बेटा। जब वो ऊपर से नीचे इंटर कर रहा होगा तो ऊपर धकेलेगा, है ना, और जब यहां से बाहर निकल रहा होगा तो ऊपर धकेलेगा, है ना बेटा। दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है बच्चा। बताया तो बेटा। ओहो, देख भाई देख, देखो B5 में ये रीजन मैग्नेटिक फील्ड का, समझा रे, है ना। अब इसमें जब लूप मान ले इतना इंटर किया, जब लूप में इतना इंटर किया, है ना बेटा, तो लूप जब इतना इंटर किया, देखो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा, तो बढ़ने का विरोध करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, और ग्रेविटेशनल तो नीचे है ही, तो अभी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन लेस देन जी। ठीक। अब देखो जब लूप यहां आ जाएगा तो इसका फ्लक्स कांस्टेंट है। अब इसका फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो, इंड्यूस करंट जीरो, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी। और जब यहां से बाहर निकलना शुरू करेगा तो फ्लक्स हमारा डिक्रीज करेगा। जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करने का विरोध करेगा, विरोध करने के लिए फिर से मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा, तो a लेस देन g होगा। ठीक है। आगे चलो सेक्शन बी में। और कोई? B6 शुभम को पूछना है। देखो B6 में कहता है बेटा द मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द फिक्स्ड रिंग। खुद से कर, खुद से कर, आगे पूछो। B7 पूछना है फिर से अदिति को। A metallic ring with a small cut in held horizontally and the magnet is allowed to vertically through the ring. The acceleration due to gravity। जब रिंग में बेटा स्मॉल कट है,
स्मॉल कट है इसका मतलब सर्किल कंप्लीट नहीं है, सर्किल कंप्लीट नहीं है इसका मतलब ईएमएफ नहीं आएगा, है ना बेटा, ईएमएफ इसमें नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि लूप ईएमएफ तो आएगा, सॉरी ईएमएफ आएगा लेकिन करंट नहीं होगा, और जब करंट नहीं होगा तो फोर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलो B8 में, A and B are two metallic rings placed at opposite side of infinite ring। ये खुद से करो, करंट के डायरेक्शन को देखो, दोनों तरफ फील्ड को देखो। ठीक है बच्चा, अब नहीं, अब खत्म, अब कल करेंगे डिस्कस। आगे का होमवर्क दे रहा हूं, आगे का होमवर्क चल नहीं दे रहा, जो होमवर्क दिया हुआ था बेटा, जो होमवर्क पहले दिया हुआ था वही होमवर्क, ठीक है, उसको कंप्लीट करो। ठीक है, एक डाउट ऐड कर रहा हूं सर, डीपीपी ऐड कर रहा हूं। डीपीपी नंबर पहले दिया हुआ था तुम्हारा 18 दिया हुआ था ना, तो डीपी नंबर 19 कर लेना होमवर्क में, डीपीपी 19। ठीक, और जो पहले होमवर्क था वही होमवर्क है। चल बच्चा, अब बाय, हैव ए गुड डे।